ये सब चीज़ें अक्षय तृतीया में होता है। दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। ये है अक्षय तृतीया, ठीक है। जो भी दान किए क्षय नहीं होगा, भक्ति आपने की क्षय नहीं होगा, अक्षय ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा माला करना चाहिए, 2 4 10 20 माला बढ़ा। तो किसी ने माला बढ़ाया था, कितना माला है सर? 5 माला, बहुत बढ़िया। आपने माला वाला कुछ किया नहीं किया? तब क्या किया आपने? कब तो ऐसे टाइम पास हो गया बस। ऐसे टाइम पास, इतना बढ़िया दिन छोड़ दिया, बहुत बढ़िया दिन था। कभी किसी दिन भी टाइम पास नहीं करना है। आपका तो इतना बढ़िया है, आप जब मर्जी किया, मुँह पानी डाला, फ्रेश हुआ मुँह, उसके बाद हरि नाम चालू, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे करना था। मत छोड़ो कभी। हरि नाम भगवान का नाम, और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम लेना चाहिए। आज क्या आपको बताऊँ, ये सब चीज़ें ये तो समझ लीजिए आपको समझने के लिए खाली। अब बाकी आपने वो सब सारा चीज़ याद कर लिया। हाँ, जो बुक में है, जो आपको पूछा जाएगा, अभी ये है, उसके बाद वो पूछा जाएगा आपसे, सबको याद किया। ये जो मंगला आरती, तुलसी आरती, गौरा आरती, शिक्षकाष्टकम, प्रणाम मंत्र, गुरु मंत्र भी दे दिया आपको। गुरु मंत्र याद नहीं हुआ बस। हाँ? गुरु मंत्र अभी याद नहीं हुआ, बाकी तो हो गया। सारा चीज पूछा जाएगा। और उसमें प्रभु जी जो तिलक मंत्र सबको याद हो गया। 12 जगह जो हम लोग कितने जगह तिलक लगाते हैं? 13 जगह। तो किस किस को याद है? थोड़ा सा बुक पढ़ लें, लास्ट में पढ़ लें, इसको 15 मिनट में देखो। क्या बताओगे? आज का यही प्रश्न रहेगा, यही ले लो ना, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा भगवान के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि हम शरणागत कैसे होते हैं। 10 मिनट इसके बारे में लेते हैं। तो ये जो गोविंद स्रोत में इसको ये भी जरूरी है ना? बताते हैं 2 मिनट, हम 10 मिनट हम ले लेते हैं, भगवान का चर्चा कर लेते हैं। जैसे गोवर्धन धारण भगवान ने किया था। गोवर्धन किस अवस्था में उठाया था भगवान ने, पता है सबको? भगवान ने गोवर्धन जी किस रूप में धारण किया, किस अवस्था में उठाया, क्यों उठाना पड़ा, पता है? इसका प्रश्न और उत्तर किस विषय में, कैसे? इंद्र ने गलती किया था ना। तो इंद्र ने जब गलती किया था तब भगवान को गोवर्धन उठाना पड़ा। तो इंद्र ने क्या गलती किया? हाँ, और भगवान को समझा ही नहीं भगवान कौन है। क्योंकि जो देवी देवता भी है ना, जिसकी हम देवी देवता की पूजा करते हैं, वो भी भगवान को नहीं समझ पाते हैं। कई बार वो भी माया के जाल में फंस जाते हैं, देवी देवता। क्योंकि देवी देवता भगवान के भक्त होते हैं। बोला गया है, शास्त्र में बोला गया है कि देवी देवता जो है भगवान के भक्त हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने नहीं पहचाना, ग्वाल बाल को चुरा लिए। उसके बाद क्या इंद्र देवता भी नहीं पहचाने भगवान कौन है। जब मैया उनकी इंद्र की पूजा कराने के लिए बोला गया कि भाई इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान ने मना कर दिया। अरे क्या जरूरत है इंद्र की पूजा करने के लिए? भगवान कहते मैं तो हूँ ही। लेकिन भगवान लीला रचते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो लीला के लिए करते हैं। तो क्या हुआ कि इंद्र भगवान गुस्से में आगे बारिश करना शुरू कर दिया। जब जैसे यशोदा मैया को बोला कि अरे छोड़ो इंद्र का भगवान, अरे नाराज हो जाएंगे इंद्र भगवान, गुस्से में आ जाएंगे, छोड़ो मैया इसकी पूजा मत करो। तो उन्होंने क्या करा, वरुण देव को भेज दिया, बहा दो गोकुल को, न बहा दो बिल्कुल ही, बारिश का बौछार लगा दिया। तो भगवान ने क्या करे, सब ग्वाल बाल को लेके कहाँ चले गए? गोवर्धन। और गोवर्धन में उन्होंने कमलिया से उठा दिया 7 दिन 7 रात। तब क्या हुआ कि ये इंद्र भगवान नहीं पहचाने थे, फिर लास्ट में शरणागत हो गए। जब सोचा कि ये कैसे हो सकता है, इतना सारा चीज होने के बाद भी सब के सब बचे हुए हैं। तो जब शरणागत हुए तो क्या हुआ कि आप भगवान के पास जाए कैसे? इंद्र भगवान सबसे पहले किसके पास गया? ब्रह्मा जी के पास। तो मैं कैसे जाऊँ, मैंने तो गलती कर दिया। बाद में पहचान लिया भगवान है, भगवान ही हो सकते हैं। ऐसा कौन हो सकता है जो कि इतना वर्षा करने के बाद भी 7 दिन 7 रात आंधी तूफान इतना लाया, लेकिन 10 से मस नहीं मिला। सब ग्वाल बाल सब आनंदित हैं।
खूब बारिश कर रहे हैं, बह आ गया, बाढ़ आ गया, सारा चीज़ आ गया, लेकिन भगवान कंवलिया में लेके सबको अपना सब चीज़ आनंद में प्रदान कर रहे हैं। तब वो इंद्र को समझ में आया ये साक्षात भगवान है, हमने ये क्या गलती कर दिया। जब हम लोग गलती करते हैं तो कैसे उनके पास जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए? बड़े बुजुर्ग के पास जाते हैं कि हम डायरेक्ट तो हम जा नहीं पाए, गुस्सा हो गया, आपको मार बैठेगा, कुछ कर देगा। तो देवताओं में सबसे बड़े कौन है? ब्रह्मा जी। तो इंद्र भगवान जो है ब्रह्मा जी के पास रिक्वेस्ट करें कैसे जाएं भगवान के पास, आप बताओ, कोई रास्ता बताओ। तो ब्रह्मा जी बताते हैं उनका सबसे प्रिय है सुरभि गाय, जो स्वर्ग में था सुरभि गाय। तो वो सुरभि गाय लेके तुम जाओ और याचना करो उनसे। तब वो इंद्र भगवान सुरभि गाय लेके गए हैं, और सुरभि गाय ने क्या करा, अकेले नहीं जाके अपने बाल मतलब जितने भी थे बच्चे सबको लेके साथ में गया। तो उससे हमें ये प्रतीत होता है कि किसी के पास जाना चाहिए तो हमें समझना चाहिए, बड़े बुजुर्ग का से पूछना चाहिए कोई कार्य कि हमें कैसे क्या कार्य करना चाहिए, सलाह मशवरा लेना चाहिए। आजकल के युग में तो कोई किसी से सलाह लेता ही नहीं, डायरेक्ट पहुंच जाते हैं और फिर उल्टा खा के आ जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, बड़े बुजुर्ग को बहुत तजुर्बा होता है, तो हमें कोई भी चीज़ होता है तो हमें बड़े बुजुर्ग से सलाह जरूर लेना चाहिए, क्योंकि वो पुराने भगत भोगी हैं। तब उन्होंने गया तो क्या हुआ कि हमारा भगवान परम पिता परमेश्वर है, तो वो क्या करे, पूरे साथ में जब गए तो भगवान ने सुरभि गाय को देखते, उसके बच्चे को, उसके बच्चे को, उसके बच्चे को देखते ही भगवान आनंदित हो गए। भगवान तो वैसे गुस्सा होते नहीं, जो हमारा परम पिता है, अगर हम चले जाएं, हम अपने बीवी को ले जाएं, बच्चे को ले जाएं, अपने मतलब कि जो भी हमारा पोता सब ले जाए, वो देखते कि अरे सबको लेके आ गया है, उसका जो दिल है ना खुश हो जाता है। तो उसी तरह हमारे पिता भगवान कृष्ण जो है परम पिता परमेश्वर है, वो खुश हो गए। देखो कैसे खुश किया भगवान इंद्र ने। उसके बाद आके तो वो सारा चीज भूल गए, इतना वर्षा किया, इतना तूफान लाया, सब चीज। तो हमें जो है